वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज से हम आपकी एसएसटी की क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th के लिए जल्दी हम क्लास 9th की भी शुरू करेंगे। क्लास 10th की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के साथ। अब आप लोग क्लास 9 से इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इकोनॉमिक्स है क्या। क्या है इकोनॉमिक्स? मान लीजिए कि मैंने आपको 500 रुपीज दिए और कहा कि आपको एक पूरा दिन मेट्रो सिटी में सरवाइव करना है। साउंड्स डिफिकल्ट राइट? वही मैंने आपको दूसरे दिन 5000 रुपीज दिए और तब कहा कि आपको पूरा दिन मेट्रो सिटी में सरवाइव करना है। साउंड सिंपल कि भाई 5000 में तो आराम से मैं सरवाइव कर लूंगा। बट इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि कम रिसोर्सेज में हम ज्यादा यूटिलिटी कैसे हासिल करें। व्हाट इज यूटिलिटी? न्यू टर्म। यूटिलिटी क्या होता है? अ सेंस ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। अगर कोई काम करके हमें सेंस ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। अब डेवलपमेंट हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, विच इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है बच्चों विकास। विकास मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट, ग्रोथ, आगे बढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। अब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। इसको मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए एक पिंकी है आपके क्लास की, एक रिंकू है। दोनों की एज सेम है, दोनों ही सेम क्लास के स्टूडेंट है। पिंकी जो है वो टॉपर है, वही रिंकू जो है वो बैक बेंचर है। तो पिंकी का डेवलपमेंट गोल क्या होगा? मैं अभी 80% स्कोर कर रही हूँ, मुझे फ्यूचर में 95% स्कोर करना है, ये इसके दिमाग में चल रहा होगा। वहीं रिंकू के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि भाई मुझे बस पास होना है, मुझे कैसे भी करके बस पास होना है। तो दोनों के डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट है। मान लीजिए अगर पिंकी ने 95 स्कोर कर लिया तो उसका वो डेवलपमेंट गोल हासिल हो जाएगा। वही रिंकू ने अगर पासिंग मार्क्स भी स्कोर कर लिए तो उसका वो डेवलपमेंट गोल अचीव हो जाएगा। अब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, बट अगर किसी एक पर्सन के लिए कोई चीज डेवलपमेंट गोल है तो वही वो चीज किसी दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए रिंकू ने स्कोर किया 70%। अब रिंकू एकदम खुश, पार्टी दे रहा है, समोसा बांट रहा है, बहुत खुश कि भाई मैं तो सोचा था मुझे बस पास होना है, मेरे तो 70% आ गए। इसके लिए ये हाईएस्ट डेवलपमेंट गोल को अचीव करना हो गया। लेकिन वही गलती से पिंकी के 70% आ जाते हैं तो क्या होगा पिंकी के साथ? वो रोएगी, उसके लिए वो डिस्ट्रक्शन है। जो इसके लिए डेवलपमेंट है वही वो इसके लिए क्या है? डिस्ट्रक्शन है कि भाई मैं 70% कैसे ला सकती हूँ, मैं तो 90% वाली बच्ची हूँ। तो एक किसी चीज के लिए अगर डेवलपमेंट हो सकता है तो वो दूसरे पर्सन के लिए डिस्ट्रक्शन का भी कॉज हो सकता है। इसको आप ऐसे समझिए, डैम के एग्जाम्पल के थ्रू आपकी बुक में दिया हुआ है। जब एक डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो गांव के लोग भी खुश होते हैं कि पानी का सप्लाई अच्छा होगा, खेती बाड़ी में मदद होगी। वहीं शहर के लोग भी खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि शहर के लोगों को लगता है बिजली अच्छी आएगी एंड फ्लड की संभावना कम होगी। लेकिन वही ट्राइबल पीपल के लिए वो एक डिजास्टर है। जो शहर के लोगों और गांव के लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है, वही चीज ट्राइबल लोगों के लिए एक डिजास्टर है। क्यों है डिजास्टर? क्योंकि ट्राइबल लोग, क्योंकि जब हम डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया को हमको क्लियर करना पड़ता है। तो जब हम मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करते हैं तो वो ट्राइबल लोगों का घर है। फॉरेस्ट क्या है? ट्राइबल पीपल का होम है। तो जब हम किसी के होम को डिस्ट्रक्ट करेंगे तो वो उसके लिए डेवलपमेंट नहीं, वो उसके लिए क्या होगा? डिस्ट्रक्शन हो गया। तो आप, आई होप आपको व्हाट इज डेवलपमेंट समझ आ गया हो। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, ये समझ आ गया हो। एंड जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम लोग आते हैं नेशनल डेवलपमेंट में। ये हमने क्या बात की थी? पर्सनल डेवलपमेंट की, कि भाई मेरा पर्सनल डेवलपमेंट क्या, अगर मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, दैट इज माय पर्सनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या है?
पूरे नेशन का हम जब डेवलपमेंट को देखते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया का या पूरे नेशनल लेवल पे जब हम डेवलपमेंट को देखते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। अब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को आप जैसे चाहो एनालाइज कर सकते हो, लेकिन जब इतनी सारी कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, तो हम नेशनल डेवलपमेंट को इन क्राइटेरियाज के थ्रू डिफर करते हैं कि अगर ये क्राइटेरिया कोई कंट्री अगर फुलफिल कर रही है तो वो डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। 3 तरीके की कंट्रीज है फिलहाल, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, एक जो डेवलपिंग हो रही है, लाइक इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और एक कंट्रीज कुछ ऐसी है जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है, बहुत अभी के हिसाब से वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, लाइक जापान। तो अब जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। पैसे में ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई इंसान, जब हम किसी को एडमायर करते हैं, कोई आपका भी आइडल रहे होंगे, तो किसी को हम हमेशा पैसे से एडमायर करते हैं। पैसे से कैसे एडमायर करेंगे, अगर वो इंसान का नेचर, वो इंसान का कुछ नहीं। आज के लोग जो है वो सिर्फ क्या देखते हैं, पैसे देखते हैं कि भाई अगर सामने वाले इंसान के पास पैसे हैं तो वो सक्सेसफुल है, अगर सामने वाले इंसान के पास पैसे हैं तो वो डेवलप्ड है। लेकिन वही अगर सामने वाले इंसान के पास पैसे नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं है, वो डेवलप्ड नहीं है। तो जब इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ आती है, तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। इसी कारण अमेरिका का पूरे विश्व में दबदबा है। क्यों? क्योंकि उसके डॉलर की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी करेंसीज। तो जब जीडीपी में ग्रोथ आता है देश की, इकोनॉमिकली देश ग्रो करता है, तो नेशनल डेवलपमेंट को रिजल्ट करता है। फिर आते हैं हम सोशल वेलफेयर पे। अब सोशल वेलफेयर क्या है, मान लीजिए आपकी कंट्री में, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो 130 करोड़ लोगों का देश है इंडिया, वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। लेकिन जब हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, अब हर कोई हर चीज तो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो वो किसके भरोसे रहता है, वो सरकार के भरोसे रहता है कि हमको सरकार प्रोवाइड करेगी। हम जो वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, वो सामने वाले से उम्मीद करता है कि वो पर्सन वो हमको सोशली मदद करेगा। तो सोशल वेलफेयर क्या होता है, सोशल वेलफेयर जब आप बिना किसी मतलब के, बिना किसी प्रॉफिट के दूसरों की मदद करो, जब आप बिना किसी प्रॉफिट के दूसरों की बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करो, तो वो सब किस में आता है, सोशल वेलफेयर में आता है। अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत पैसा है उसके पास, इकोनॉमिकली स्टेबल है, बट वहां की सरकार आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है, वहां के लोग सोशल वेलफेयर नहीं कर रहे हैं, क्राइम रेट्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, पॉवर्टी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन। आजकल के लोगों की बेसिक नेसेसिटी सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, आजकल के लोगों की बेसिक नेसेसिटी प्रॉपर इंटरनेट, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अगर गरीब से गरीब आदमी को भी आप देखोगे आज, भले ही उसके पास इंटरनेट वाला फोन नहीं हो, लेकिन एक बटन फोन तो होता है। तो बेसिक कम्युनिकेशन नेसेसरी होती है आजकल के लोगों के लिए, बेसिक नेट, बेसिक ट्रांसपोर्टेशन। तो वो सभी अगर एक कंट्री प्रोवाइड कर रही है तो वो भी नेशनल डेवलपमेंट कंट्री कहलाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी ये सब चीजें आती है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट क्या होता है, आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा है इस चीज को, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, मान लीजिए देश के जितने भी लोग हैं वो देश के लिए क्या है, एसेट है। कैसे एसेट है, कोई अगर एजुकेटेड आदमी है, अगर वो आगे चल के मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप करता है, बिजनेस करता है, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश की जीडीपी पे क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर कोई एजुकेटेड आदमी अनएम्प्लॉयड है या कुछ फिजिकली डिसेबिलिटी के कारण वो वर्क नहीं कर सकता, तो वो क्या है, देश के ऊपर लाइबिलिटी है, मतलब देश को उसका भार उठाना पड़ रहा है, उसके खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर एजुकेटेड आदमी है तो वो क्या कहो, देश के ऊपर एसेट है, ह्यूमन कैपिटल है वो देश के लिए। क्यों कैपिटल है,
क्योंकि वो आगे चल के बड़ा होके क्या करेगा, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए वही होता है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। और ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए सरकार भी बहुत कुछ करती है, जैसे कि जो प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स बनाना, कि एटलीस्ट आप एजुकेशन लो, भले ही गवर्नमेंट स्कूल्स के माध्यम से लो। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट उसको सरकारी अस्पताल की सुविधा देती है कि आप 5 रुपए 10 रुपए में अपना इजीली इलाज करा सकते हो, बिकॉज हेल्थ इज अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए एक पर्सन है, बचपन से लेकर आज तक इसके मम्मी पापा ने इसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाया, बहुत ही लाड प्यार से इसको एजुकेशन दी। अब ये 25 की एज में पहुंच गया। अब जब ये 25 साल का होगा तो इसकी फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन है इससे कि हमारा बेटा जॉब करेगा, पैसे अर्न करेगा। सेम देश की भी एक्सपेक्टेशन किससे है, इससे है। लेकिन मान लीजिए 25 की एज में इसे कुछ फिजिकली डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई डिजीज हो जाता है या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो क्या ये अब देश के लिए एसेट है? नहीं है। क्या ये अब अपनी फैमिली के लिए एसेट है? नहीं है। तो हेल्थ केयर बहुत ही ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? विकास तो हम करें, डेवलपमेंट हम करें, लेकिन बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए। डेवलपमेंट होना चाहिए, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन बिना इन्वायरमेंट को डिग्रेड किए या हार्म किए। फिर आते गुड गवर्नमेंट। देश की सरकार अच्छी होनी चाहिए, आपके बारे में जो सोचे, आपके लिए काम करे, आपके लिए सोचे, आपके लिए काम करे और देश के डेवलपमेंट के लिए सोच के उसके लिए काम करे। अगर सरकार ही अच्छी नहीं है तो ये सारे पॉइंट्स को करने का कोई मतलब नहीं है। सरकार अच्छी नहीं होगी ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ना इकोनॉमी ग्रोथ होगी, क्योंकि वो फॉरेन रिलेशन नहीं बना पाएगी, सोशल वेलफेयर नहीं होगा, इन्वायरमेंट में भी सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये था हमारा नेशनल डेवलपमेंट। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है कंपेयरिंग कंट्रीज। इसमें हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। अब एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करने के बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर कर दूं, तो इंडिया और पाकिस्तान का तो ऑल्दो कोई कंपैरिजन है नहीं, बट इंडिया को अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर कर दूं तो कल तो को उठ के पाकिस्तान के लोग बोलेंगे अरे हमारी पॉपुलेशन तो कम है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो आप सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे कंट्रीज को कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो हम सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते। कंट्रीज को कंपेयर करने के और भी इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन से। ये इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। पर कैपिटा इनकम मतलब साल भर में कंट्री की जितनी कमाई हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? पर कैपिटा इनकम। वही इससे निकल के आता है एवरेज इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है एवरेज इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। एवरेज इनकम क्या होता है? मान लीजिए 3 लोग हैं, ये ए बी सी। ये ए अर्न कर रहा है 5,000 रुपीज, बी अर्न कर रहा है 10,000 रुपीज, वही सी अर्न कर रहा है 15,000 रुपीज। तो अब तीनों के फिगर तो अलग अलग हैं, तो मैं कैपिटा इनकम कैसे निकालूंगी? मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज इनकम निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों में अगर मैं देखूं तो मुझे कॉमन क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। तो मैं एवरेज इनकम किसको लेके चलूंगी? बी को लेके चलूंगी। तो ये होता है हमारा एवरेज इनकम। दूसरा है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि हर 1000 बच्चे में कितने बच्चे की डेथ हो जा रही है न्यूबॉर्न की, और कितने बच्चे हेल्दी है,
वो किसके अंदर आएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर आएगा। जैसे कि मान लीजिए हेल्थ केयर इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बच्चे पैदा तो हो रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे जल्दी उनकी डेथ हो जा रही है किसी रीजन की वजह से, जैसे कि अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे ज्यादा खतरा होता है जॉन्डिस होने का, पीलिया होने का। लेकिन मान लीजिए अगर वो बच्चा पैदा हो रहा है, पीलिया उसको हो गया, NICU अवेलेबल नहीं है उस स्टेट में, तो क्या हो जाएगा, वहां पे बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन जल्दी मर जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वही होता है। फिर आते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेसिस पे भी हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। एजुकेशन या लिटरेसी रेट, कोई कंट्री में अगर इलिटरेट लोग हैं, लिटरेसी रेट 0 है, जैसे कि पाकिस्तान, लिटरेसी रेट 0 है, तो उसमें कोई भी डेवलपमेंट होने के स्कोप नहीं है। आपके दिमाग में अपने देश को डेवलप करने का आइडिया होना चाहिए, GDP बढ़ाने का आइडिया चाहिए, ना कि ये आइडिया होना चाहिए कि तारों के नीचे से इंडिया में कैसे घुसे। तो लिटरेसी रेट उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वही आते हैं हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज में। एक स्टेट कितनी पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है अपनी पब्लिक को, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ केयर, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, उससे भी हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो वो होता है कि कितने एलिजिबल बच्चे स्कूल जाके एजुकेशन हासिल कर रहे हैं पर 100 में से, तो वो क्या होगा, नेट अटेंडेंस रेशियो होगा। आपकी बुक में 3 स्टेट का कंपैरिजन दिया है, हरियाणा, केरला एंड बिहार। तीनों ही स्टेट को कंपेयर किया गया है नेट अटेंडेंस रेशियो से, लिटरेसी रेट से और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से। तो हम जब तीनों को एनालाइज करते हैं तो उसमें से विनर कौन होता है, केरला इज द विनर, क्योंकि वो तीनों चीज में आगे है। तो इस तरीके से हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। आपका एक स्टेट का एग्जांपल दिया हुआ है, बट इसको हम इसी तरीके से कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। अब क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आप क्लास 6, 7, 8, 9 चारों में पढ़े हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट करो, विकास करो, लेकिन बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ सेव करके। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट भी सेम चीज है। आपके मम्मी पापा इतनी मेहनत से सेविंग्स बहुत करते हैं, आपको लगता होगा कि अरे यार मम्मी इतनी कंजूस है, पापा इतने कंजूस है, लेकिन मम्मी पापा क्या करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, सेविंग्स करने का होता है कि वो पैसा हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर में काम आ जाए। तो वही उस सेविंग्स को वो क्या करे, सस्टेनेबल फॉर्म में डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपको कोई चीज की कमी नहीं होने दे रहे, लेकिन एट द सेम टाइम वो मनी भी सेव कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, हम उसी को कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर डेवलपमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से डेवलपमेंट समझ आ गया होगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।